बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब, फेसबुक एंड टिकटॉक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन की डेट का आपको क्यों पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकें, प्रेडिक्ट कर सकें या चेक कर सकें कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो खातून है, उनको जो ओव्यूलेशन का अमल हो गया है। अगर इस दौरान हम बिस्तरी या इंटरकोर्स किया जाए तो मोस्टली चांस है कि प्रेगनेंसी या अमल हो जाएगा। दोस्तों, ओव्यूलेशन का मतलब यह है कि जो खातून की ओवरीज या जो अंडेदानी है, अगर उस अंडेदानी से जो एग है वो रिलीज हो चुका है या अंडा खारिज हो चुका है, इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों, ओव्यूलेशन का पता डेट का इसलिए जरूरी है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि अभी ओव्यूलेशन का अमल हो चुका है और उस दौरान अगर हम बिस्तरी की जाती है, इंटरकोर्स किया जाता है, तो मैक्सिमम चांस है, मोर देन 90% चांस है, अगर कोई दूसरा मसला नहीं है तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पर मसला यह है कि मेरे वो जो दोस्त जो मुझे सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट भेजते हैं, जो गल्फ कंट्रीज से छुट्टी पर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनको डेट का पता भी चल जाए, फिर भी कई दफा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको 8-8, 10-10 साल हो गए, बच्चा नहीं, क्योंकि 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए वो जाते हैं। अब उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्यों? कि जब आपको ये टाइम भी पता चल जाएगा डेट के साथ साथ कि जी इस टाइम पे जो है वो एग रिलीज हो चुका है एंड अब अगर प्रेगनेंसी वो इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा है। तो इसलिए उनके लिए ये वीडियो देखना जरूरी है। दोस्तों, जब एग रिलीज होता है तो उसकी कुछ अलामात होती हैं। उन अलामात का आपको या आपकी जो वाइफ है उसको पता चल जाए तो ज़्यादा चांस है प्रेगनेंसी का। मसला ये है कि कुछ जो दोस्त सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट भेजते हैं, उनके जो स्पर्म्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, मनी कम होती है, या इसके साथ साथ जो मेन मसला है उन लोगों का जिनके स्पर्म्स जो है उनकी लाइफ कम है। फॉर एग्जाम्पल, वो हम बिस्तरी के 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर ही उनके जो स्पर्म्स हैं वो डेड हो जाते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि उनको प्रेगनेंसी जो है वो करना मुश्किल है। अब उनको अगर ये पता चल जाए कि ये फलां वक्त में एग रिलीज हो चुका है, दोस्तों उनके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी खवातीन जिनको पीसीओएस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीसीओएस का मतलब है कि उनकी जो ओवरीज हैं उनमें पानी इकट्ठा हो गया है, या ऐसी खवातीन जिनमें फेबोराइड है। फेबोराइड का मतलब है कि रसोलियां हैं पेट में, उनको भी जो पीरियड्स हैं, जो माहवारी है, वो टाइम पे नहीं आती। वो कई दफ़ा 1 महीने बाद आती है, कई दफ़ा 30 दिन बाद, 32 दिन बाद, 35, कई दफ़ा 1.5 महीना प्रेगनेंसी वो माहवारी नहीं होती। तो उनके लिए ये मतलब ये कुलिया जो आप लोगों को पता है कि 13वें या 14वें दिन जो है वो ओव्यूलेशन का अमल होता है या ओवरी से अंडा रिलीज हो जाता है, ऐसा नहीं है। उनके लिए जो कुलिया है वो ये है कि अगर उनको 30 दिन बाद जो है वो उनका साइकिल है माहवारी का, तो 14 दिन उसमें से माइनस करें तो उनका 16वां दिन बनता है, 16 डेज। और अगर 40 दिन है तो उसमें से 16 माइनस करें, जो डे बन रहा है वो डेट है उनकी ओव्यूलेशन की। ये दोस्तों कंफर्म हो गया कि ओव्यूलेशन क्या है और आपको क्यों पता होना जरूरी है। अब हम अलामात के ऊपर बात कर सकते हैं कि कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई औरत जो है वो फीमेल कैसे प्रेडिक्ट कर सकती है, कैसे अंदाजा लगा सकती है, जज कर सकती है कि अभी हाँ वाकई जो है वो एग रिलीज हो चुका है ओवरी से, अब जो है हम बिस्ती की जाए। दोस्तों, उसका तरीकाकार यह है कि जो खातून है, अगर उनका बॉडी टेम्परेचर उन दिनों में स्पेशली चेक किया जाए जिन दिनों में ओव्यूलेशन का चांस है, तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो आम दिनों से ज़्यादा होगा। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है या 98.6 जो है वो फ़ारेनहीट है। अब उसमें यह है कि अगर आप थर्मामीटर एक सिंपल सी डिवाइस को ले लें या जो है वो थर्मामीटर ख़रीद लें, तो उससे अगर आप चेक करेंगे तो वो जिस दिन ओव्यूलेशन का अमल होगा उस दिन 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहीट तक उसका टेम्परेचर जो है वो लेडी का ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, उसके साथ साथ जो दूसरी अलामत है, मेन जो अलामत होती है वो ये है कि यूनिलैटरल एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो खातून है उनका जो पेट का निचला हिस्सा है उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड पे उनको दर्द हो सकता है। किसी महीने में उनको राइट साइड पे दर्द होता है, किसी महीने में लेफ्ट साइड पे। क्यों? कि दो जो है वो ओवरीज होती हैं, अंडेदानी होती हैं। कई दफ़ा अंडा जो है वो राइट साइड से रिलीज होता है, खारिज होता है, कई दफ़ा लेफ्ट साइड से। उसके साथ साथ दर्द के साथ साथ क्रैम्प जो है वो पेट में हो सकता है, शायद राइट साइड पे हो जाए या लेफ्ट साइड पे, या कई दफ़ा पेट खराब हो जाता है, अचानक से गैस हो जाती है, या
लूज मोशन हो जाते हैं, अगर ऐसी कोई अलामात अचानक से हो जाए तो समझ जाएं कि ये ओव्यूलेशन का अमल हो चुका है। दोस्तों उसके साथ साथ जो खातून है उनमें जो नेचुरल तौर पे कुछ डिस्चार्ज होता है, यानी आप सादा जुबान में कि कुछ पानी आता है पेशाब के रास्ते, तो उसमें ये होता है कि जो जो डिस्चार्ज है वो सफ़ेद कलर का गाढ़ा धागेदार जो है वो डिस्चार्ज होगा। और इसकी जो सबसे बड़ी अलामत है दोस्तों और आसान अलामत है, अगर आपने 100% कन्फर्म करना है तो उसका तरीकाकार यह है कि जैसा कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी होगी या कि नहीं, उसके लिए बहुत सिंपल यह है कि आप प्रेगनेंसी किट फार्मेसी से खरीदते हैं, जाके यूरिन के कुछ कतरे या यूरिन के साथ आप टच करते हैं, अगर 2 लाइनें आ जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि अमल हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, और अगर 1 लाइन आती है तो नहीं। तो सेम इसी तरीके से ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट है, फार्मेसी से मिल जाती है, आम इतनी महंगी नहीं है। वो भी सेम तरीका यह है कि कुछ ड्रॉप्स आप जो है उसके ऊपर डालेंगे या टच करेंगे यूरिन के साथ, अगर उसमें 2 लाइनें आ जाती हैं तो इट्स मीन के ओव्यूलेशन का अमल हो चुका है, ओवरी से जो अंडा है वो खारिज हो चुका है। अब अगर हम बिस्तरी या वो इंटरकोर्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा है। दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ था कि कोशिश ये करें कि नेचुरल फ्रूट्स और नेचुरल अपनी खुराक अच्छी रखें, ताकि आपका जो है ये अमल प्रेगनेंसी वाला वो कुदरती तौर पे खुद ही हो जाए। इन केस अगर आपको ये मसाइल हैं, आपकी मनी पतली है, स्पर्म्स कम है, या उसके साथ साथ जो है अगर स्पर्म्स की लाइफ कम है, तो अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है बहुत डिटेल से कि आप इम्यून बूस्टर प्लस का इस्तेमाल करें। अगर आप 3 महीने तक इम्यून बूस्टर प्लस इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपकी मनी पतली है या स्पर्म्स कमज़ोर हैं, उनकी लाइफ कम है, इंशाल्लाह ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि जो लोग यूएई में हैं वो अमेज़न के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। amazon.com जो अमेरिका का अमेज़न का पेज है, वहाँ पे इम्यून बूस्टर प्लस है, वो अमेरिका से यहाँ पे डिलीवरी करते हैं। अमेज़न के ऊपर ऑफर लगाई हुई है कंपनी ने, वो $50 की ये प्रोडक्ट है, और अगर आप 3 महीने की इस्तेमाल करते हैं तो 3 गट्ठी ऑर्डर कर सकते हैं या 2 ऑर्डर कर सकते हैं। और जो दोस्त जो सऊदी अरब में या यूरोप में बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि या मलेशिया से कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उनके लिए ये है कि वो जो कंपनी की वेबसाइट है उसके ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम कोशिश करेंगे कि अमेज़न और जो उनकी प्राइवेट वेबसाइट है दोनों का लिंक लगा दें, अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी नई बातों का पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।